अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ानि यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरिदू अन्हुमा इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा। तर्जमा कंजुल ईमान। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। और तुम में जो मर्द औरत ऐसा काम करें उनको ईजा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेक हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तर्जमा कंजुल इरफान। और तुम में जो मर्द औरत ऐसा काम करें उनको तकलीफ पहुंचाओ, फिर अगर वो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। फ़आज़ूहुमा, उन दोनों को तकलीफ पहुंचाओ। बेहयाई का इर्तिकाब करने वालों के मुतालिक सजा का बयान करते हुए फरमाया कि उन्हें ईजा दो, जैसे झड़क कर, बुरा भला कहकर, शर्म दिलाकर, जूतियां वगैरह मारकर, जबानी और बदनी दोनों तरह से ईजा दो। जिना की सजा पहले ईजा देना मुकर्रर की गई, फिर कैद करना, फिर कोड़े मारना या संसार करना। यह आयत भी हद जिना की आयत से मंसूख है। बाज उलमा ने फरमाया कि पिछली आयत में फाहिशा से मुराद खुद औरत का औरत से बेहयाई का काम करना है, और वल्लज़ानी यअतियानिहा से मुराद बल इससे मर्द का मर्द से लिवातत करना मुराद है। इस सूरत में ये आयत मनसूख नहीं बल्कि मुहकम है, और इससे ये भी मालूम हुआ कि लिवातत और मुसाहकत औरतों की औरतों से बेहयाई में हद मुकर्रर नहीं बल्कि ताज़ीर है। यानी काजी की सिवा बदीद पर है वो जो चाहे सजा दे, यानी काजी की मर्जी पर है वो जो चाहे सजा दे। यही इमाम आजम अबू हनीफा का कौल है। यही वजह है कि लिवातत के मुर्तकिब को सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने मुख्तलिफ सजाएं दी। अगर लिवातत में हद होती तो एक ही सजा दी जाती, इसमें इख्तिलाफ ना होता। हद मखसूस होती है जैसे 100 कोड़े, 80 कोड़े वगैरह, जबकि ताज़ीर वहाँ होती है जहाँ शरई हद मुकर्रर ना हो बल्कि काजी की मर्जी पर छोड़ दिया जाए। चाहे तो 10 कोड़े मारने का वो फैसला कर दे, और चाहे तो 20 का, और चाहे तो कोई और सजा दे दे। फ़इन ताबा व अस्लहा, फिर अगर वो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें। फरमाया गया कि बेहयाई का इर्तिकाब करने वाले अगर पिछले गुनाहों पर नादिम हो जाएं और आइंदा के लिए अपनी इस्लाह कर लें तो उन्हें छोड़ दो। इससे मालूम हुआ कि ताज़ीर का मुस्तहिक मुजरिम अगर ताज़ीर से पहले सही माना में तौबा कर ले तो उस पर ख्वामख्वाह ताज़ीर लगाना जरूरी नहीं। तौबा के माने होते हैं रुजू करना, लौटना। अगर ये बंदे की सिफत हो तो माना होंगे गुनाह या इरादे गुनाह से रुजू करना, और अगर रब ताला की सिफत हो तो माना होंगे बंदे की तौबा कबूल फरमाना, अपनी रहमत को बंदे की तरफ मुतवज्जे करना। इन्नमत तौबतु अलल्लाह, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। तर्जमा कंजुल ईमान।
वो तोबा जिसका कबूल करना अल्लाह ने अपने फजल से लाजिम कर लिया है, वो उन्हीं की है जो नादानी से बुराई कर बैठे फिर थोड़ी ही देर में तोबा कर लें। ऐसों पर अल्लाह अपनी रहमत से रुजू करता है और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। तर्जमा कंजुल इरफान, वो तोबा जिसका कबूल करना अल्लाह ने अपने फजल से लाजिम कर लिया है, वो उन्हीं की है जो नादानी से बुराई कर बैठे फिर थोड़ी देर में तोबा कर लें। ऐसों पर अल्लाह अपनी रहमत से रुजू करता है और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। सुम्मा यतूबूना मिन करीब, फिर थोड़ी देर में तोबा कर लें। अल्लाह ताला की अजीम रहमत है कि गुनाह के बाद तोबा करने पर माफ़ फरमा देता है और मौत के वक्त तक तोबा कबूल फरमाता है। यहाँ फरमाया गया कि जो गुनाह करके थोड़ी देर में तोबा कर लें, तो यहाँ थोड़ी देर से मुराद 1-8 घंटा या 2-4 साल नहीं बल्कि मौत से पहले जब भी तौबा कर ली वो करीब ही शुमार होगी। हाँ, जब मौत का आलम तारी हो जाए और गैब का मामला जाहिर हो जाए तो उस वक्त तौबा मकबूल नहीं। वकाना अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। इस्लाम में तौबा का कानून बनाना आयन हिकमत और इल्म पर मबनी है। जिस दीनों में तौबा नहीं उनके मानने वाले गुनाह पर ज्यादा दिलेर होते हैं, क्योंकि मायूसी जुर्म पर दिलेर करती है, मायूसी जुर्म पर दिलेर कर देती है और माफी की उम्मीद तौबा पर उभारती है। जिस शख्स को फांसी की सजा सुना दी गई हो उसे सबसे जुदा कैद में रखा जाता है ताकि किसी और को कत्ल ना कर दे, क्योंकि वह अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका है। और जिसे एक मुकर्ररा मुद्दत तक सजा के बाद रिहाई का हुक्म हुआ उसे दीगर मुजरिमों के साथ कैद में रखा जाता है। इससे ये खतरा नहीं होता क्योंकि उसे रिहाई की उम्मीद होती है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ा जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।